श्री ब्रह्म पुराण शुद्धा तीर्थ तथा अहिला संगम तीर्थ का महात्म। ब्रह्मा जी कहते नारद, अब शुद्धा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाचित होकर सुनो। वह परम पुण्य में तीर्थ मनुष्यों को समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कन्नव नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कन्नव भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घूमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कन्नव का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास याचना करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूँगा। इस प्रकार गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगू। ऐसा निश्चय करके महर्षि कन्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं संयम चित्त होकर कुशा आसन पर बैठकर गौतमी गंगा और शुद्धा देवी की स्तुति करने लगे। कन्व बोले, भारी पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा तुम्हें नमस्कार है, तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली शुद्धा देवी तुमको भी नमस्कार है। महादेव जी की जटा से प्रकट हुई कल्याण में गौतमी तुम्हें नमस्कार है, तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई शुद्धा देवी तुम्हें भी नमस्कार है। देवी तुम्ही पुण्य आत्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रूप से सबके पाप ताप हर लेती हो और शुद्धा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणकारिणी देवी तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांति करी तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी तुम्हें प्रणाम है। कन्व के इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरा शुद्धा की भयानक मूर्ति। दूसरे कन्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी तुम संपूर्ण मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। देवी ब्राह्मणी, माहेश्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका ये सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धारों में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। शुद्धा देवी तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कन्व का यह वचन सुनकर गंगा और शुद्धा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कन्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यूं कहकर दूसरे कन्व ने शुद्धा देवी से कहा, शुद्धे तुम कृष्ण एवं दरिद्रता रूप में अत्यंत पापमय तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी ना रहना। जो शुद्ध आतुर मनुष्य इस स्रोत से तुम्हारी स्तुति करे, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करे, वे धन संपत्ति के भागी हों। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्रोत का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख कभी ना हो। एवं अस्तु कहकर गंगा और शुद्धा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हो गए, कानव तीर्थ, गंगा तीर्थ और शुद्धा तीर्थ। नारद वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। गोदावरी में अहिला संगम नामक एक तीर्थ है, जो तीनों लोकों को पवित्र करने वाला है। मुनि श्रेष्ठ, उस तीर्थ की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनो। पूर्व काल की बात है, मैंने अत्यंत कौतूहलवश कुछ सुंदरी कन्याओं की सृष्टि की। उसमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ और उत्तम
लक्षणों से युक्त थी। उसके सब अंग बड़े मनोहर तथा रूप और गुणों से संपन्न थे। उस समय मेरे मन में यह विचार आया कि कौन पुरुष इस कन्या का पालन पोषण करने में समर्थ है। सोचने पर महर्षि गौतम ही मुझे समस्त गुणों में श्रेष्ठ, तपस्वी, बुद्धिमान, समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और वेदांगों के ज्ञाता प्रतीत हुए। अतः उन्हीं को मैंने वह कन्या दे दी और कहा, मुनिश्रेष्ठ, जब तक यह युक्ति ना हो जाए तब तक तुम्हें इसका पालन पोषण करना। युवावस्था होने पर पुनः इस साध्वी कन्या को मेरे पास ले आना। यूं कहकर मैंने गौतम को वह कन्या समर्पित कर दी। गौतम अपने तपोबल से निष्पाप हो चुके थे। उन्होंने विधि पूर्वक उस कन्या का पालन पोषण किया और युक्ति होने पर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके मेरे पास ले आए। उस समय उनके मन में कोई विकार नहीं था। अहिल्या को देखकर इंद्र, अग्नि और वरुण आदि सब देवता बारी बारी से मेरे पास आए और कहने लगे, सुरेश्वर, ये कन्या मुझे दे दीजिए। इंद्र का तो उसके लिए विशेष आग्रह था। महर्षि गौतम की महत्ता, गंभीरता और धीरता का विचार करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैंने सोचा, यह सुमुखी कन्या गौतम को ही देने योग्य है और किसी को नहीं, अतः उन्हीं को दूंगा। ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋषियों से कहा, यह सुंदरी कन्या उसी को दी जाएगी जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाए। दूसरे किसी को नहीं मिलेगी। मेरी बात सुनकर सब देवता अहिल्या की प्राप्ति के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। इसी बीच में कामधेनु सुरभि बच्चा देने लगी। अभी बच्चे का आधा शरीर ही बाहर निकला था। उसी अवस्था में गौतम ने उसे देखा और उसी को पृथ्वी भाव से देखते हुए उसकी परिक्रमा की। साथ ही उन्होंने शिवलिंग की भी प्रदक्षिणा की। इसके बाद सोचा, संपूर्ण देवताओं ने अभी पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की और मेरे द्वारा 2 परिक्रमाएं पूरी हो गई। ऐसा निश्चय करके वे मेरे समीप आए और मुझे प्रणाम करके बोले, कमलासन विश्वात्म, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्राह्मण, मैंने सारी वसुधा की प्रदक्षिणा कर ली। मैंने ध्यान के द्वारा सब बातें जानकर गौतम से कहा, भ्रम से तुम्ही को यह सुंदरी कन्या दी जाती है। वास्तव में तुमने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर ली है, जो वेदों के लिए भी दुर्बोध है। उस धर्म का स्वरूप तुम जानते हो। जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो वह 7 रूपों वाली पृथ्वी के तुल्य है। उसकी परिक्रमा कर ली जाए तो समूची पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। शिवलिंग की प्रदक्षिणा का भी यही फल है। अतः उत्तम व्रत का पालन करने वाले गौतम, मैं तुम्हारे धैर्य, ज्ञान और तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। यूं कहकर मैंने गौतम को अहिल्या सौंप दी। उन दोनों का विवाह हो जाने पर देवता लोग पृथ्वी की परिक्रमा करके धीरे धीरे आने लगे। आने पर सबने अहिल्या के साथ गौतम का विवाह हुआ देखा। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में सब देवता स्वर्ग में चले गए, परंतु इंद्र के मन में इससे बड़ी ईर्ष्या हुई। मैंने प्रसन्न होकर महात्मा गौतम को रहने के लिए ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला तथा मंगलमय है। मुनि श्रेष्ठ गौतम वहाँ अहिल्या के साथ विहार करने लगे। इंद्र ने स्वर्ग में भी गौतम की पवित्र कथा सुनी। अतः मुनि को उनके आश्रम को और उनकी सुंदरी पत्नी को देखने के लिए वे ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। वहाँ आने पर उन्होंने मन में पाप की भावना लेकर अहिल्या को देखा। उस समय वे अपने आप को भी भूल गए, देश काल की भी सुध ना रहे और ऋषि के शाप का वह भी उन्होंने भुला दिया। उनका हृदय काम के वशीभूत हो रहा था। एक समय महर्षि गौतम मध्याह्न से पहले की क्रिया समाप्त करके शिष्यों के साथ आश्रम से बाहर गए। उस समय अवसर देखकर इंद्र ने अपने मन के अनुकूल कार्य किया। वे गौतम का रूप धारण करके आश्रम में आए और सर्वांग सुंदरी अहिल्या से बोले, प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों से आकृष्ट हूँ। तुम्हारे रूप का स्मरण करके मेरा
मन विचलित हो गया है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं। यूं कहकर हंसते हंसते उन्होंने अहिला का हाथ पकड़ लिया और आश्रम के भीतर चले गए। अहिला ने उन्हें गौतम ही समझा। यह कोई जार पुरुष है, यह बात उसके ध्यान में नहीं आई। वह इंद्र के साथ सुखपूर्वक रमन करने लगी। इतने में ही महर्षि गौतम पुनः अपने शिष्यों के साथ लौट आए। प्रतिदिन का ऐसा नियम था कि जब वे बाहर से आश्रम पर आते तब प्रियवादिनी अहिला आगे बढ़कर उनका स्वागत करती, प्रिय लगने वाली बातें कहती और अपने सद्गुणों से उन्हें संतुष्ट करती थी। उस दिन अहिला को न देखकर परम बुद्धिमान गौतम को ऐसा जान पड़ा मानो कोई अद्भुत बात हो गई। मुनि श्रेष्ठ गौतम द्वार पर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर देखते हैं। अग्निहोत्र और शाल के रक्षक तथा घर में काम काज करने वाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मय में पड़े और भयभीत होकर बोले, भगवान, ये कैसी विचित्र बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते हैं और आपकी तपस्या का ही यह प्रभाव है कि आप अनेक रूप धारण करके विचरते हैं। यह सुनकर गौतम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, आश्रम के भीतर कौन गया है? उन्होंने पुकारा, प्रिय प्रिय अहिल्ये, आज तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं? महर्षि का वचन सुनकर अहिला ने उस जार से पूछा, अरे तू कौन है जो मुनि का रूप धारण करके तूने मेरे साथ यह पाप कर्म किया है? वह कहती हुई भय के मारे शैया से सासा उठकर खड़ी हो गई। पापाचार्य इंद्र भी मुनि के भय से बिलाव बन गया। अहिला थर-थर कांप रही थी। उसके वेशभूषा बिगड़ चुके थे। अपनी प्यारी पत्नी को कलंकित हुआ देख महर्षि ने क्रोध में आकर कहा, तूने यह दुस्साहस कैसे किया? उनके इस प्रकार पूछने पर देवी अहिल्या ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुनि उस जार की खोज करने लगे। इतने में उस बिलाव पर उनकी दृष्टि पड़ी। अरे ठीक ठीक बता, तू कौन है? यदि झूठ बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। इंद्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, तपोधन, मैं शची का स्वामी इंद्र हूँ। मुझसे यह पाप हो गया है। मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है। ब्राह्मण कामदेव के बाणों से जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन सा दुष्कर्म नहीं करते। आप करुणा के सागर हैं, मुझ महापापी को क्षमा करें। साधु पुरुष अपराधी पर भी कठोरता नहीं दिखाते। गौतम बोले, इंद्र, तूने स्त्री की योनि में आसक्त होकर यह पाप कम किया है, अतः तेरे शरीर में योनि के सहस्त्र चिन्ह हो जाएंगे। इसके बाद मुनि ने अहिला से भी कुपित होकर कहा, तू सूखी नदी हो जा। अहिला बोली, भगवान, जो पापनीय स्त्री मन से भी दूसरे पुरुष की कामना करती हैं, वे तथा उनके समस्त पूर्वज भी अक्षय नरकों में पड़ते हैं। आप कृपया करके मेरी बातों पर ध्यान दे। यह इंद्र आपका रूप धारण करके मेरे पास आया था। ये सब लोग इस बात के साक्षी हैं। रक्षकों ने कहा, ऐसी ही बात है। अहिला ठीक कहती है। मुनि ने भी ध्यान के द्वारा सच्ची बात को जान लिया और शांत होकर अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा, कल्याणी, नदी होने पर जब तुम सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा से मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर लोगी। महर्षि का वचन सुनकर पतिव्रता अहिला ने वैसे ही किया। गौतमी गंगा से मिलने पर पुनः उसका वही स्वरूप हो गया जैसे मैंने बनाया था। तत्पश्चात देवरा इंद्र ने हाथ जोड़कर महर्षि गौतम से कहा, मुनिश्रेष्ठ, आप अपने घर पे आए हुए मुझ पापनिष्ठ की रक्षा कीजिए। यूं कहकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। यह देखकर महर्षि ने कृपा पूर्वक कहा, पुरंदर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम गोदावरी के तट पर जाओ और उसमें स्नान करो। इससे तुम्हारे सारे पाप क्षण भर में धुल जाएंगे। तुम्हारे शरीर में योनि के जो सहस्त्र चिन्ह हैं, वे नेत्रों के रूप में परिणत हो जाएंगे। तुम सहस्त्राक्ष हो जाओगे। नारद, गौतमी के प्रभाव से ये दो आश्चर्यजनक बातें मैंने देखी हैं। अहिला नदी होकर
पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुई और शचीपति इंद्र सहस्त्राक्ष हो गए। तब से वह तीर्थ अहिला संगम के नाम से विख्यात हुआ। उसे इंद्र तीर्थ भी कहते हैं। वह मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।